एनिमे एक ऐसी दुनिया जहां कहानियां दिल से जुड़ती है, आर्ट आंखों को खूबसूरत लगती है और कैरेक्टर्स हमेशा हमारे दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं। ये केवल एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर है जो हंसाता है, रुलाता है और कभी-कभी जिंदगी के गहरे सबक भी सिखाता है। शायद यही वजह है कि एनिमे का ग्लोबल मार्केट आज $31 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या है जो एनिमे को दुनिया भर में इतना पॉपुलर बनाता है? और क्यों इंडिया में भी एनिमे का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है? चलिए इस अद्भुत सफर पर चलें और जाने कि आखिरकार एनिमे की असली ताकत क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं ऑडिसी फैक्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। एनिमे सिर्फ एक मनोरंजन का जरिया नहीं है, ये एक नई दुनिया है जहां कहानियां दिलों को छू जाती हैं। अटैक ऑन टाइटन जैसी एक्शन पैक सीरीज से लेकर योर नेम जैसी दिल को सुकून देने वाली फिल्मों तक, एनिमे हर जॉनर में कुछ ना कुछ ऑफर करता है। एक्शन, ड्रामा, रोमांस, फैंटेसी और एडवेंचर, हर उम्र और हर शख्स के लिए कुछ ना कुछ है। शोनेन, शोजो, सेनेन, स्लाइस ऑफ लाइफ। एनिमे के ये अलग अलग टाइप्स हैं जो हर एज ग्रुप और टेस्ट के लिए परफेक्ट होती है। शोनेन ये जॉनर आमतौर पर लड़कों के लिए होता है, लेकिन इसे हर कोई पसंद कर सकता है। शोनेन एनिमे में एक एडवेंचर और सेल्फ इंप्रूवमेंट की कहानियां होती हैं। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल नारुतो, ड्रैगन बॉल ज़ेड और वन पीस हैं। इन शोज में मेन कैरेक्टर्स का स्ट्रगल और उनका लगातार खुद को बेहतर बनाने का कोशिश को दिखाया जाता है, जो हर ऑडियंस से कनेक्ट करता है। शोजो ये एनिमे मुख्य रूप से लड़कियों के लिए होते हैं और इनमें रोमांस और रिलेशनशिप्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इन एनिमे में ज्यादा एम्फेसिस होती है इमोशनल कनेक्शंस पर। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल सेलर मून, फ्रूट्स बास्केट और ऑरेंज हाई स्कूल होस्ट क्लब है। ये एनिमे आमतौर पर बड़े और मैच्योर दर्शकों के लिए होते हैं और इनकी कहानियां ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डीप होती हैं। इनमें डार्क थीम्स, साइकोलॉजिकल डेप्थ और एक्शन पैक सीन्स होते हैं। इसके परफेक्ट एग्जाम्पल टोक्यो गूल, बर्जर्क और गोस्ट इन द शेल जैसे शोज हैं। सबसे खास बात यह है कि एनिमे अक्सर गहरे और यूनिवर्सल थीम्स पे फोकस करता है, जैसे फ्रेंडशिप, स्ट्रगल, पहचान और खुद से जूझने की शक्ति। चाहे आप कहीं से भी हो, इन कहानियों में कुछ ऐसा होता है जो आपको अपने जैसा लगता है। एग्जाम्पल के लिए नारुतो और वन पीस जैसे शोज में स्ट्रगल और फ्रेंडशिप की जो कहानी दिखाई जाती है, वह हमारे डेली लाइफ से जुड़ी होती है। वहीं योर नेम और अ साइलेंट वॉइस जैसी फिल्मों में रिश्तों की गहराई और अपनी असली पहचान को ढूंढने का सफर दिखाया जाता है। ये सभी कहानियां न केवल एंटरटेन करती है, बल्कि अपने लाइफ और रिलेशंस को बेहतर समझने की प्रेरणा देती है। अब बात करते हैं कि इंडिया में एनिमे का क्रेज इतना क्यों बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में एनिमे ने भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की है और इसके पीछे कई अहम कारण हैं। सबसे पहले ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी का होना। आजकल प्लेटफॉर्म्स जैसे नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल, यूट्यूब ने एनिमे को एक क्लिक की दूरी पर उपलब्ध कर दिया है। पहले जब एनिमे इंडिया में उतना एक्सेसिबल नहीं था, तब लोगों को केवल कार्टून नेटवर्क और एनिमैक्स जैसे चैनल्स पर ही लिमिटेड एनिमे देखने को मिलते थे। लेकिन अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर एनिमे हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे और भी ज्यादा लोग इसे देख रहे हैं। दूसरी वजह है एनिमे के कैरेक्टर थीम्स का भारत की संस्कृति से मेल खाना। नारुतो, ड्रैगन बॉल ज़ेड और वन पीस जैसे शोज में जो संघर्ष थी और अपनी पहचान की खोज दिखाई जाती है, वह भारतीय दर्शकों से बहुत गहरा जुड़ाव बनाता है। भारतीय संस्कृति में भी हमें संघर्ष और सफलता की कहानियां सुनने को मिलती है, जो एनिमे के किरदारों से मेल खाती है। एनिमे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, ये जापान की कल्चर का हिस्सा है। जापान की कला, उनका स्टोरी टेलिंग का तरीका और उनकी फिलॉसफी, ये सब एनिमे को इतना खास बनाता है। जापान में हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया जाता है और यही चीजें एनिमे में भी साफ दिखाई देती हैं। जैसे माय हीरो एकेडेमिया का वर्ल्ड बिल्डिंग हो या योर नेम की इमोशनल डेप्थ, ये हमें एक नया अप्रोच देकर हमारी सोच को एक नई दिशा में मोड़ देती है। जापान की कल्चर विरासत जैसे वाबी साबी, जो इम्परफेक्शंस को सुंदरता में बदलता है, एनिमे में गहरे तरीके से दिखाई जाती है। स्पिरिटेड अवे और प्रिंसेस मोनोनोके जैसी फिल्मों में ये न केवल दिखता है, बल्कि दर्शकों को जीवन के और भी महत्वपूर्ण पहलुओं से रूबरू कराता है।
इसके अलावा जापानी परंपराएं भी एनिमे में बड़ी प्रभावी है, चाहे वो न्यू ईयर की रस्म हो या चेरी ब्लॉसम के मौसम की खूबसूरती। ये छोटे छोटे कल्चरल एलिमेंट्स एनिमे को और भी खूबसूरत और जीवंत बनाते हैं। एक और कारण जो एनिमे को इतना फेमस बनाता है वो है इसकी एक्सेसिबिलिटी। आजकल आप आसानी से एनिमे देख सकते हैं अपने फोन, लैपटॉप या टीवी पर, और प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल और यूट्यूब ने एनिमे को पूरी दुनिया में एक्सेसिबल बना दिया है। अब कोई भी कहीं से भी इसे देख सकता है। एनिमे की कम्युनिटी भी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फोरम और फैन कन्वेंशन में एनिमे लवर अपने पैशन को शेयर करते हैं। ये कम्युनिटी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये एक ग्लोबल नेटवर्क बन गया है जहां हर देश के फैंस अपने एक्सपीरियंसेस और थ्योरीज शेयर करते हैं। एनिमे का एक और खास पहलू उसका फैन ड्रिवन कल्चर है। फैंस अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अपने फैन आर्ट को शोकेस करते हैं और एनिमे कन्वेंशंस में अपनी क्रिएटिविटी को सेलिब्रेट करते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं और हर नए फैन का स्वागत करती है। एनिमे की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक फ्लीटिंग ट्रेंड नहीं है। एनिमे का फ्यूचर बेहद ब्राइट है और भारत जैसे देशों में ये और भी बढ़ने की संभावना है। अब जितने ज्यादा लोग एनिमे देख रहे हैं, उतनी ही ज्यादा डाइवर्स और यूनिक स्टोरी सामने आ रही हैं। आज के टाइम में जापानीज क्रिएटर्स ग्लोबल कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, जैसे कैसलवेनिया जैसे एनिमे सीरीज का नेटफ्लिक्स पर लॉन्च। ये एनिमे के क्रॉस कल्चरल इन्फ्लुएंस को दिखाता है और फ्यूचर में और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई होगा। एनिमे अब सिर्फ जापान तक सीमित नहीं है, ये दुनिया भर में अपनी जगह बना रहा है। एनिमे के फ्यूचर में न्यू जॉनर्स को एक्सप्लोर करना भी जरूरी है। सुपर हीरोज, साइंस फिक्शन और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स जैसे नए एलिमेंट्स एनिमे को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एंगेजिंग बनाएंगे। तो एनिमे की पॉपुलैरिटी का राज क्या है? उसकी डाइवर्सिटी, गहरे थीम्स, जापानीज कल्चर का प्रभाव, उसकी इजी एक्सेस और एक मजबूत कम्युनिटी। एनिमे सिर्फ एक एंटरटेनमेंट मीडियम नहीं, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है जो ऑडियंस को जोड़ता है, क्रिएटिविटी को इंस्पायर करता है और दुनिया को नए अप्रोच से देखने की इंस्पिरेशन देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना फेवरेट एनिमे बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक ऑडिसी फैक्ट्स के साथ अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करते रहें।